नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे की। वो विदेश दौरे पर यानी अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, उनसे वहां सवाल किए जा रहे हैं, वो धड़ाधड़ उनका जवाब दे रहे हैं और जैसे जैसे वो वहां पर जवाब दे रहे हैं यहां पर तूफान मच रहा है। उनके कुछ सवाल और जवाब मैं आपके सामने रखता हूं और आप अंदाजा लगाइए या आप उसको क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो सही है या गलत है। पहला सवाल उनसे किया गया था कि आप लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते क्या देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर से तानाशाही खत्म करना चाहता हूं, मैं किसी को तानाशाह नहीं बनने दूंगा, प्यार, सम्मान और विनम्रता लाना चाहता हूं राजनीति के अंदर। आज प्यार और सम्मान पर कुछ ही ताकतवर लोगों का अधिकार है, कुछ ही ताकतवर लोगों को प्यार और सम्मान मिलता है, जबकि ये उन सब को मिलना चाहिए जो देश को बनाने में लगे हुए हैं। यह था उनका पहला जवाब। दूसरा सवाल किया गया कि आपने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की। इसका हमें भी अंदाजा नहीं था, हम भी नहीं जानते थे। हम सब ये जानते थे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं जब भी लोकसभा के अंदर कोई मुद्दा उठाता था, देश के किसानों से रिलेटेड हो या मजदूरों से रिलेटेड हो, बेरोजगारी से रिलेटेड हो, कोई भी मुद्दा जब मैं उठाता था लोकसभा में, तो वो बात जो मैं कहता था वो बात टीवी पर नहीं दिखाई जाती थी, उस बात को दबा दिया जाता था। कम्युनिकेशन गैप इतना हो चुका था कि हम अपनी बात कहते थे और वहीं वो दफन हो जाती थी, पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत ही कश्मकश के अंदर हम सब ने मिलकर फिर यह फैसला लिया कि हम अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं। पूरे मीडिया को इन्होंने कैप्चर कर रखा है। आईटी सेल उल्टे सीधे बयान बताकर, दिखाकर उसको सोशल मीडिया में फैलाती है। हम करें तो करें क्या। फिर यह आइडिया इनके दिमाग में आया कि हम खुद अपने घरों से निकलें और जाकर लोगों से मिलें। 4000 किलोमीटर की जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें हम लोगों से मिले, उन तक पहुंचे, उनकी बात सुनी और अपनी बात सुनाई। शुरू में कुछ दिन थोड़ा सा घुटनों में दर्द हुआ उनको। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, तो उन्होंने कहा कि फिर थोड़ी आदत बन गई और फिर सब कुछ सामान्य सा होने लगा। मोहब्बत की दुकान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान का जो स्लोगन था वो भी मेरा नहीं था। भीड़ में से एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हैं। तो राहुल ने पूछा कि बताइए क्या कर रहा हूं मैं। तो उस आदमी ने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यह स्लोगन उस आदमी ने हमको दिया था। तो यह भारत जोड़ो यात्रा का तर्क उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देवता सिर्फ इसलिए भगवान नहीं होता कि वो देवता है। देवता वो होता है जो उसके अंदर बात है, जो उसके दिल के अंदर बात है, वही बात बाहर रखी जाए। जो दिल में सोच रहा है वही बात उसकी ज़बान पर होनी चाहिए। भगवान श्री राम, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ये ऐसे ही महापुरुष थे, ऐसे ही देवता तुल्य इंसान थे कि जो दिल में होता था वही बात लोगों तक वो पहुंचाते थे। तो ये बात राहुल गांधी ने वहां पर कही। जिस बात पर ज्यादा पंगा होना शुरू हुआ, हंगामा होना शुरू हुआ, वो थी चीन को लेकर कोई बात। तो उनसे पूछा गया कि रोजगार के बारे में, जो भारत के अंदर आजकल रोजगारी की जो समस्या चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। 1950 का उन्होंने उदाहरण दिया कि 1950 में सिर्फ अमेरिका के अंदर ही रेडियो, टीवी, साइकिल ये चीजें बनती थीं। उसके बाद चाइना में बनने लगी। चाइना के अंदर घर घर, आज के टाइम पे यदि देखा जाए तो घर घर में मैन्युफैक्चरिंग है।
मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, और जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्रोडक्शन जो बनती है उसका सेल होता है, वो बिकती है बाजार में। बिकती है तो पैसा आता है। अब पैसा आता है तो देश की आर्थिक जो हालात हैं वो सुधरते हैं। उनका सिर्फ ये कहना था, चीन के बारे में जो कहा कि हमसे ज्यादा प्रोडक्शन चीन कर रहा है, इतना आयात चीन से होता है हमारे देश के अंदर। मुझे लगता है कि दुनिया के सारे देशों से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर चीन से आयात होता है। ये बेरोजगारी वियतनाम में नहीं है, चीन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें बेरोजगारी नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो उस बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि प्रोडक्शन की कमी है, मैन्युफैक्चरिंग की कमी है। चीन हमसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, चीन हमसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े स्तर पर चीन की तारीफ की गई है और भारत की बुराई की गई है। एक कॉमन सी बात है, यदि कहीं कोई चीज ज्यादा बन रही है और उस चीज के बनने का नुकसान हमें हो रहा है तो हमें कहने में क्या हर्ज है। वो प्रोडक्शन हमें अपने देश में शुरू करनी चाहिए, जो राहुल गांधी का मानना है। वो मैन्युफैक्चरिंग हमें अपने देश में शुरू करनी चाहिए। कुछ ही चंद लोगों के हाथों में पोर्ट, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग सारे कुछ लोगों के हाथों में दे दिए जाएंगे तो लोग बेरोजगार होना लाजमी है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। देश में बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा थोड़ा काम बांट देना चाहिए ताकि सबको, देश के हर कोने तक वो काम पहुंच सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इस तरह से लोग मोटिवेट होते हैं। यदि हम कुछ नहीं करने के बावजूद भी हम तारीफ पे तारीफ अपनी किए जा रहे हैं और लोगों तक रोजगार नहीं पहुंच रहा है, बात वहीं आती है कि लोगों के हाथ में जब तक कोई चीज नहीं पहुंचेगी उनको कैसे विश्वास होगा, लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगी कैसे विश्वास होगा। वही बात राहुल गांधी ने कही कि लोग मायूस हो रहे हैं कि चीन में हमारे देश से ज्यादा आबादी है या हमारे देश के बराबर है, वो भी तरक्की कर रहा है, वो हमसे ज्यादा क्यों ज्यादा डेवलप कंट्री है। उन्होंने सिर्फ यही कारण बताने की कोशिश की कि वहां प्रोडक्शन ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार इसलिए वहां ज्यादा बनता है और वहां का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन निकालते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं देशों को, और वो जो देशों में पहुंचता है वहां से उनको रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू से देश चलता है। तो ये सीधी सीधी बात राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में कही। मैं फिर एक बात कहता हूं कि हमें अपने देश के लोगों को, अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। ये सरकार का दायित्व है और सरकार को ये बात यदि राहुल गांधी ने कही है तो बिल्कुल सही कही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।